योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में लेखपालों की नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान अखिलेश यादव पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया में तमाम समस्याएं थी। एक ही परिवार आपस में जिला बांट लेता था और चाचा भतीजे वसूली पर निकल जाते थे। योगी के बयान के बाद अब अखिलेश यादव का बयान सामने आ गया है। उन्होंने योगी के भगवा रंग को लेकर बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि खास वस्त्र पहनकर झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। खास रंग के वस्त्र झूठ बोलने पर पाबंदी लगाते हैं। आखिर क्या सच में सपा सरकार में वसूली होती थी या फिर योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं? उस समय क्या माहौल था और क्या पैसे लेकर नौकरियां दी जाती थी? 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार सत्ता में आई थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में सपा सरकार थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सपा सरकार में ऐसा कहा जाता था कि एक खास जाति के लोगों को पहले तवज्जो ही दी जाती थी। उनके नाम पूछे जाते थे और रुपए लेकर उनको नौकरियां दी जाती थी। इसके बाद जो पद बचते थे उनको भी रुपए लेकर भर लिया जाता था। अगर यादव जाति का कैंडिडेट होता था तो उसको पैसे में कुछ एडजस्ट कर लिया जाता था। उस समय सपा सरकार पर भर्ती में धांधली के कई आरोप भी लगे थे। ये सब बातें कहकर योगी सरकार लगातार अखिलेश की पूर्ववर्ती सरकार को घेर रही है। लेकिन 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ और यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। योगी के मुख्यमंत्री बनते ही उल्टी गिनती शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार में हुई जन निगम भर्ती को निरस्त कर दिया। एसआईटी को जांच सौंप दी गई थी। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग में हुई उर्दू शिक्षकों की भर्ती को निरस्त कर दिया गया था। अखिलेश यादव सरकार में लेखपाल पदों पर हुई सीधी भर्ती प्रक्रिया को भी निरस्त किया गया था। इसके अलावा भी योगी सरकार ने कई भर्तियों को निरस्त किया है। लेकिन जिस टॉलरेंस नीति की बात करने के बाद भी योगी सरकार पेपर लीक मामले में उलझ गई है, उससे सपा के मुखिया अखिलेश यादव को भी मौका मिल गया है। योगी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेपर लीक का प्रकरण बना हुआ है। यूपी पुलिस, आरओ, एआरओ के पेपर लीक हो चुके हैं। इसके अलावा कई परीक्षाओं को कैंसिल किया गया है। इस पर अखिलेश यादव हमलावर हमेशा रहते हैं। फिलहाल आरोप और प्रत्यारोप के बीच भर्तियों के मामले में युवाओं का भविष्य दोनों ही सरकारों में बहुत ही ज्यादा सुरक्षित नहीं दिखता। जहां एक तरफ युवा मजबूती के साथ परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो वहीं दोनों ही सरकारों में हुई इन परीक्षाओं को लेकर धांधली के जो सवाल उठ रहे हैं वो अपने आप में बेहद पेचीदा है। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।